Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. Today I am going to discuss how to practice in Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है एडवोकेट के रूप में। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन प्रैक्टिस कर सकता है उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये मैं बता रहा हूं कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो प्रैक्टिस कर सकता है। AOR का एक एग्जाम होता है, इस एग्जाम में क्रैक करने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी मार्क्स का लिमिट रहता है, कितना लिमिट लाना है। तो AOR का एग्जाम होने के बाद, AOR एग्जाम यदि वो क्रैक कर दे रहा है तो उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो चाहे तो आप AOR का एग्जाम क्लियर करो, यदि ये क्लियर कर लेते हो तो सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता है कि सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट बनता कैसे, पहले ये जानो। सीनियर एडवोकेट जो है हाई कोर्ट से जो है लिस्ट भेजा जाता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको लिस्ट भेजा जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से वो क्या होता है, सीनियर एडवोकेट बनाया जाता है। तो हाई कोर्ट जो है लिस्ट भेजेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है डिसाइड होगा कि कौन सीनियर एडवोकेट, किसको सीनियर एडवोकेट बनाया जाए। तो चाहे तो AOR एग्जाम जो क्लियर किए हुए हैं वो, और जो एग्जाम नहीं क्लियर किए तो सीनियर एडवोकेट कहने का मतलब उनके पास प्रैक्टिस का अनुभव है, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का परमिशन दिया जाता है। तो AOR एग्जाम के बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें किस तरह का एग्जाम होता है। अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन प्रैक्टिस कर सकता है। तो चाहे तो ये कर सकते हैं जो एग्जाम क्लियर किए हैं, या ये कर सकते हैं। तीसरा एक और जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई एडवोकेट जो है कहीं भी ऑल इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट के रूप में, और वो क्या किए कि सुप्रीम कोर्ट में किसी क्लाइंट का केस फाइल करवाना है। तो किसी जिनका AOR है, यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है, उनसे वो केस को फाइल करवा लेगा। फाइल करवाने के बाद जो केस फाइल किए हैं ये ऑथोराइज करेंगे, जो अदर कोर्ट का जो वकील हैं ऑल ओवर इंडिया का, उनको ऑथोराइज करेंगे कि ये केस लड़ेंगे, तब जाकर को वो सुप्रीम कोर्ट में उस क्लाइंट का केस वो लड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीन तरह से जो है आप सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो, या आप सीनियर एडवोकेट हो, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जिनका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, यानी जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो जो है आपको यदि ऑथराइज करते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तीन तरह से वहां पर केस वो लड़ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको मैं बताने जा रहा हूं कि AOR एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो AOR एग्जाम जो है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। मैं पहले ही बोल चुका है। 4 पेपर होता है, 4 पेपर्स। ईच पेपर जो है 3 घंटे की होती है। ईच पेपर क्या होता है, 3 घंटे की होती है। और जो भी इसमें रहेगा ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। और कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन, जैसे आप लोग BPSC या UPSC का मेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसी तरह का इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 पेपर्स होते हैं और ईच पेपर का टाइम क्या होता है, 1 घंटा होता है, सॉरी 3 घंटा होता है। तो ईच पेपर का टाइम कितना होता है, 3 घंटा होता है। तो प्रत्येक पेपर कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है। कौन कौन सा पेपर है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक ये पेपर हो गया। दूसरा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का तो मैं पहले से बताते
के आ रहा हूं कि ड्राफ्टिंग मस्त होगा तो आप हारने वाला केस भी जीत सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स और फोर्थ में लीडिंग केसेज। इसमें जो है इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये 4 साल का एज एन एडवोकेट जो है आपको प्रैक्टिस में यदि है उसके बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और 1 साल जो होता है ना, 4 साल आपको एडवोकेट के रूप में रहना है, तो 4 साल के बाद ही आप 4 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और 1 साल सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। 1 साल किसका होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। यानी 4 साल जो एडवोकेट के रूप में है ना, तो 1 साल उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। तो 1 साल सुप्रीम कोर्ट की सीनियर के अंदर में आप यदि काम कर चुके हैं तो आप जो है इलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। तो 4 पेपर्स होता है दोस्तों, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ड्राफ्टिंग, प्रोफेशनल इथिक्स और लीडिंग केसेज। ये 4 पेपर जो है ईच 3 आवर्स एंड ईच पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो आपको जो है इसमें जो है मिनिमम 50% इस पेपर में लाना होगा और एग्रीगेट मतलब टोटल एग्रीगेट आपको 60% मिनिमम लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो एग्जाम देता है वही प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होता है। क्लियर है? तो कितना लाना होगा, मिनिमम 50% ईच पेपर में लाना होगा और एग्रीगेट जो है आपको 60% होना चाहिए मिनिमम। मतलब टोटल मार्क्स का जो कितना होगा 60% होना चाहिए। जैसे चलिए मैं कैलकुलेशन बताता हूं, जैसे 400 मार्क्स हुआ 4 पेपर का, ही पेपर कितना 100, इसका 60% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% निकालिएगा तो 240 मार्क्स हो जाएगा। यानी इतना मार्क्स जो है आपका आएगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे और आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का मैंने 3 तरह से बताया कि सीनियर एडवोकेट हो या वहां का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उनसे आप केस को फाइल करा लीजिए और वो आपको ऑथराइज यदि करते हैं केस लड़ने के लिए तब आप लड़ सकते हैं। तो ये 240 मार्क्स का आपको जो है मिनिमम लाना होगा। अब देखिए आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने तो बताया कि 50% मिनिमम मार्क्स आना चाहिए इस पेपर में। सही बात है। जैसे मान लीजिए कि एक पेपर में आपका 50% मार्क्स है, क्लियर है ना, यानी 100 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स है नहीं। और दूसरा पेपर में मान लीजिए कि 70% मार्क्स आ गया, 100 में 70, तो ये मिला करके 10 इसमें ऐड कीजिए, 60% हो गया दोनों का। तो एग्रीगेट मतलब समझे ना, एग्रीगेट मतलब टोटल का 60% आना चाहिए वो मिनिमम। और ईच पेपर में मिनिमम कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। उससे कमेगा तो फिर आप फेल माने जाएंगे। क्लियर? और ऑल पेपर्स में यदि आप फेल हो गए तो आप फिर आगे इलिजिबल नहीं एग्जाम देने का। यानी चारों पेपर में फेल कब होइएगा, मिनिमम 50% आना चाहिए। 50 से एक नंबर भी कम हुआ, यानी सब में मान लीजिए कि 49, 49, 49, 49 आ गया, तो आप अब आगे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी चारों पेपर में यदि आप फेल हो गए तो फिर आप एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरा ये भी होता है कि आप 5 बार एग्जाम दे दिए, 5 टाइम्स, और आप 60% नहीं ला पाए टोटल का, तो समझ लीजिए आप फर्दर आपको चांस नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं है। तो यदि पहले 5 बार 5 टाइम्स यदि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप उसके बाद एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें अब रह गया एज की बात। तो भाई आपको मैं बता दे रहा हूं
कि इसमें एज लिमिट नहीं है। तो इसमें एज लिमिट नहीं है और 60% मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। और यदि चारों पेपर में फेल कर गए तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है। यानी 50% से यदि सब में कम आ गया तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। 5 टाइम्स आप दे दिए उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है। 5 टाइम्स के बाद यदि आप 5 टाइम्स देने के बाद भी यदि आपको 60% नहीं आ रहा है एग्रीगेट तो आप एलिजिबल फिर नहीं होंगे, फिर ये एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टोटल बात समझ में आया होगा कि एओआर का एग्जाम देने के लिए आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, जिसमें 1 साल सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। तो 4 पेपर में चारों पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ईच 100 मार्क्स और 3 आवर्स टाइम रहेगा। और ईच पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा। यदि नहीं है तो आप फेल माने जाएंगे। टोटल का 60% आएगा तभी आप क्वालिफाई एग्जाम को करेंगे, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आप एडवोकेट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा ये मैं बता दिया। कि पहला तो आपको एओआर का एग्जाम देना होगा। यदि एओआर के एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो सीनियर एडवोकेट यदि डेजिग्नेटेड किए गए हैं आप, यानी सीनियर एडवोकेट कैसे बनता है आपको मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि हाई कोर्ट जो है लिस्ट भेजता है सुप्रीम कोर्ट कि ये सीनियर एडवोकेट लाइक है, वहां से डिसाइड होगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट का, तभी वो सीनियर एडवोकेट बनाए जाएंगे। यानी हाई कोर्ट भेजेगा लिस्ट, वहां से यदि वो ओके हो गया तो समझ लीजिए वो सीनियर एडवोकेट बन जाएगा। तो सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आपको मैं ऐसे देखिए, हाई कोर्ट से जो जाता है ना लिस्ट, लगभग लोग बन ही जाता है, समझ गया ना। तो सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आपको यहां से लिस्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का यदि उसमें डिसीजन हो गया तो आप सीनियर एडवोकेट बन जाएंगे। तो यहां से लिस्ट जाता है तो लगभग सब बन ही जाते हैं लोग, क्लियर है ना। तो एओआर का एग्जाम दे दीजिए। अब जो लोग मान लेते हैं कि 4 साल का प्रैक्टिस कर चुके हैं वो एओआर का एग्जाम निकालिए ना। ये लोग एओआर का एग्जाम नहीं निकाले हैं तब ना ये सीनियर एडवोकेट होने के बाद जा रहा है, समझ लीजिए। तो जो एओआर का एग्जाम निकाल करके गया है ना उसके पास तो और ज्यादा दिमाग होगा, बात समझ गए। क्योंकि इनसे तो एओआर एग्जाम निकला नहीं निकला तो ये सीनियर एडवोकेट बने, उसके बाद जाकर के क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप एओआर का एग्जाम दीजिए और क्वालिफाई कीजिए। तो एओआर का एग्जाम देने के बाद आप यदि क्वालिफाई करके वहां जा रहे हैं तो आपका एनर्जी कुछ और रहेगा। तो एओआर का एग्जाम दीजिए और जाकर के वहां पर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोग जो है ना अच्छे से मेरे बात को समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कौन प्रैक्टिस कर सकता है। और एओआर एग्जाम के बारे में भी आपको मैं टोटल बात बता दिया। टोटल बात क्या है एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, पहली बात, और 4 साल एडवोकेट के रूप में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 1 साल सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। उसके बाद 4 पेपर का एग्जाम होगा, चारों पेपर का मैं नाम बता दिया। और 4 पेपर में ईच में मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा और एग्रीगेट जो है 60% लाना होगा, तभी आप एओआर एग्जाम क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। और 5 बार जो अटेम्प्ट कर चुका है और फिर भी 60% एग्रीगेट नहीं लगा तो समझ लीजिए वो आगे एलिजिबल नहीं होगा, या चारों पेपर में फेल हो गया
फेल हो गया मतलब 50% से कम मार्क्स आया होगा, फिर भी वो एलिजिबल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं मेरा बात अच्छे से आप समझे होंगे, और जितना भी जूनियर एडवोकेट्स हैं या जो लॉ स्टूडेंट हैं वो मेरे लेक्चर को जरूर देखें। बहुत अच्छे बात बताए गए हैं, इसको आप देख करके बहुत आपको शॉर्ट में, बहुत कम टाइम में पूरा डिटेल समझा दिया। ये नहीं कि पूरा लिख करके आपको भाषण केवल दिया, नहीं, पूरा शॉर्ट में बेहतर आपको समझा दिया। कोई एज लिमिट नहीं होना चाहिए, मिनिमम 4 इयर्स आपका एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसमें 1 साल सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि 5 बार आप एग्जाम दे चुके हैं और उसमें 60% एग्रीगेट नहीं लाए तो आप एलिजिबल फर्दर नहीं होंगे, या ऑल पेपर्स में, चारों पेपर्स में आप यदि फेल हो गए तो आप फर्दर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे आप यूपीएससी और स्टेट कोई भी पीएससी कोई भी जो है एग्जाम जो है, जैसे यूपीएससी का दे रहे हैं, बीपीएससी, यूपी पीएससी, कोई भी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो उसमें देखते हुएगा कि मेन एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का। उसी तरह आपको सुप्रीम कोर्ट वाला में क्या होता है कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये बात समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से दिल से नमस्कार।